महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक अबू आजमी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को अनिवार्य करना उचित नहीं है। अबू आजमी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत की। हमारे साथ अबू आजिम आजमी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अबू भाई, आप विद्रोह पर क्यों उतारू हैं? सरकार के खिलाफ, सरकार का कोई भी कानून को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कानून सरकार का होता है या कानून कोर्ट से बनता है? सरकार किसी को विद्रोही कर दे तो चलता है? ये जाहिल आदमी है क्या, पढ़े लिखे नहीं है, या बिल्कुल बिल्कुल से थर्ड क्लास बात करते हैं? अरे भाई, मैंने कभी विद्रोह नहीं किया। मैं, देखिए, आस्था की बात है। जो लोग पढ़ते हैं पढ़े, हम तो हमेशा असेंबली पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं, बोल रहता है, हम कहाँ भाग के वहां से गए। लेकिन अगर कोई सच्चा मुसलमान होगा जो अपने धर्म पर चलता होगा और नमाज रोजा पढ़ता होगा, वो मुसलमान नहीं पढ़ सकता वंदे मातरम, इसलिए कि उसमें जमीन सूरज की पूजा। लेकिन मुसलमान को अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करना। अगर आप सुनिए, आप कि सबसे बड़ा पाप, हर गुनाह माफ हो सकती है, परंतु अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनरशिप देना कि अल्लाह के साथ साथ और बहुत से लोग काम यहाँ हैं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है मुसलमानों के लिए। तो क्या चाहते हैं आप, धर्म हम अपना खत्म कर दें? देखिए, बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, बहुत से शराब भी पीते हैं, मुख्तार अब्बास नबी साहब मुबारक को पढ़ते हैं, शहनवाज हुसैन साहब पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, कई मुसलमान पढ़ते हैं, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन जो मुसलमान रिलीजियस है वो नहीं पढ़ सकता, हम ये कह रहे हैं। और मैं उनसे कह दूं, भाई साहब, कि आप जरा अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपका सेक्रेटरी होगा, उससे पढ़ा लीजिए। इसके पहले ये मैटर आया था केरल के अंदर क्रिश्चियन लड़कों ने नहीं पढ़ा, बैठे रह गए, तो निकाल दिया स्कूल से, वो कोर्ट गए। कोर्ट का ऑर्डर है, उनको मालूम होना चाहिए मंत्री जी को, कि कोर्ट ने कहा कि नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। आप मेरे ऊपर जो है, आप मुझे वो जो है देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं कोर्ट का मान रहा हूं। जब हमारे मस्जिद का लाउड स्पीकर उतर गया और कोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा डिसिबल नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा। और हम, कोर्ट कह रहा है नहीं पढ़ सकते, पढ़ना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट करो, तो आप मेरे पे मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के फिर पूछ रहा हूं, आपकी तैयारी क्या है? महानगर पालिकाओं में अकेले लड़ेंगे या अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं? अगर शरद पवार साहब फोन करें या उद्धव ठाकरे साहब फोन करें या कांग्रेस के बड़े नेता फोन करें तो अलायंस में जा सकते हैं। मैं किसी बड़े नेता के फोन करने से मैं उनकी सब चीजें भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? जो मुझे फोन करेंगे मैं उनको इनकी चीजें याद दिलाऊंगा कि साहब, आपके साथ अलायंस में आया था मैं, आपने मेरे साथ क्या किया था। अभी आपको लंबी बात कहाँ बोलने जाऊं, मैं उनको याद दिला दूंगा, फिर उनको शर्म आएगी, फिर मुझे बुलाएंगे नहीं वो। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।